आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2026 में बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और मां सरस्वती की पूजा करते समय पुष्पांजलि किन मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आप जानेंगे आसान पूजा विधि के बारे में भी। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह तड़के 2:29 से शुरू हो रही है और पंचमी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 24 जनवरी शनिवार को 1:46 AM पर देखा जाए तो शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद का यह समय होगा, तब समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 23 जनवरी दिन शुक्रवार को ही केवल एक ही दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन पूजा होगी और व्रत भी इसी दिन रहेगा। बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। 23 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और अमृतकाल सुबह 6:59 से 8:35 तक रहेगा। और इस शुभ मुहूर्त में भी आप अपने घर पर मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। राहु काल इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 7:13 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पीले या सफ़ेद पुष्प जैसे गेंदा, चमेली हाथ में लें और मां सरस्वती जी का ध्यान स्मरण करें और ओम सरस्वती नमः पुष्पांजलि समर्पयामि या अन्य पुष्पांजलि मंत्र बोलते हुए पुष्पों को श्रद्धापूर्वक मां के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से ज्ञान और कला की देवी मां शारदे प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी का दिन सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इसी कारण इसे शुभ मुहूर्त कहते हैं, जिसमें बिना पंचांग देखे नए कार्य कभी भी किसी भी समय शुरू किए जा सकते हैं। और इस दिन खास तौर पर विवाह, विद्या आरंभ, संस्कार, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके फिर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग समृद्धि, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। फिर मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करके किसी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर मां सरस्वती को पीले चंदन का तिलक करें, पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, केसर, रोली, अक्षत, मौली, फल, फूल आदि अर्पित करें। विद्यार्थी अपनी कॉपी, पेन, किताब मां शारदे के चरणों में रखकर 108 बार ओम ऐं महासरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है इससे बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा में सफलता मिलती है। पूजा करने के अलावा मां शारदे के मंत्रों का या स्तुति का पाठ करें या श्रवण करें और मां सरस्वती की कथा का भी श्रवण करें। फिर मां को बूंदी के लड्डू, दही या हलवे का भोग लगाएं। खास तौर पर इस दिन पीले रंग की मिठाई का भोग मां को अर्पित किया जाता है। पीले मीठे चावल बनाकर भी मां को अर्पित करके प्रसाद रूप में बांटा जाता है। आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आप चाहे तो इस दिन उपवास भी रख सकते हैं और उपवास रखने वाले भक्तों को इस दिन केवल मीठा फलाहार ही करना चाहिए। उपवास सुबह से लेकर शाम तक किया जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।